नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। शिक्षक भर्ती लेवल 2 2022 को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। जस्टिस आनंद शर्मा की पीठ ने कौशल्या जाट सहित अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका मंजूर करते हुए नियुक्ति देने के आदेश जारी कर दिए हैं। कोर्ट ने माना है कि पुनः जारी परिणाम में याचिकाकर्ताओं के अंक बढ़ गए हैं, जबकि उनसे कम अंक प्राप्त अभ्यर्थी पहले से नौकरी कर रहे हैं। ऐसे में अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति से वंचित नहीं रखा जा सकता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में सामने आई विसंगतियों पर नाराजगी जताते हुए संबंधित एक्सपर्ट की जांच पर कठोर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामप्रताप सैनी, अधिवक्ता आनंद शर्मा और अधिवक्ता अरविंद कुमार शर्मा ने पैरवी की, तो वहीं बेरोजगार नेता देवेंद्र शर्मा लंबे समय से अधिक अंक वालों की आवाज उठा रहे थे। राजस्थान के चर्चित आरपीएससी पेपर लीक मामले में एसओजी जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के भांजे विजय डामोर के मोबाइल पर परीक्षा से पहले ही सॉल्व पेपर भेज दिया गया था, लेकिन वह मोबाइल देखे बिना ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर गया। एसओजी के अनुसार कटारा ने आरोपी शेर सिंह मीणा से विशेष डील कर सामान्य ज्ञान और भूगोल का पेपर मंगवाया था। इसके बदले 60 लाख रुपए की डील हुई थी। हालांकि विजय डामोर पेपर का फायदा नहीं उठा सका और परीक्षा में फेल हो गया। जांच में यह भी सामने आया है कि बाबूलाल कटारा का नाम पहले सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती, एसआई भर्ती और प्रथम श्रेणी लेक्चरर भर्ती पेपर लीक में भी सामने आ चुका है। एसओजी का दावा है कि कटारा ने 18 महीने में पेपर लीक कर नेटवर्क से करोड़ों रुपए कमाए। अब उनकी आरपीएससी सदस्य नियुक्ति की भी जांच के दायरे में आ गई है। राजस्थान में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जल्द ही 4615 पदों पर 3 बड़ी भर्तियों की आवेदन प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। शिक्षा विभाग ने बेसिक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की अभ्यर्थना बोर्ड को भेज दी है, जिसका परीक्षण अंतिम चरण में है। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज के अनुसार सब कुछ ठीक रहा तो इसी महीने आवेदन शुरू हो जाएंगे। भर्ती में 3415 पद बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और 300 पद वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और 900 पद पीटीआई के शामिल हैं। चयन बोर्ड पहले ही तीनों भर्तियों की परीक्षा तिथियां घोषित कर चुका है। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा 22 अगस्त, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 23 अगस्त और पीटीआई भर्ती परीक्षा 13 सितंबर को प्रस्तावित है। अब अभ्यर्थियों को आवेदन प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के परिणाम में लगातार हो रही देरी के चलते अब अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। बोर्ड की ओर से पहले मार्च तो फिर अप्रैल में परिणाम जारी करने की बात कही गई थी, लेकिन अब मई के अंतिम सप्ताह में परिणाम जारी करने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद अभ्यर्थियों में आक्रोश है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बोर्ड ने लेवल 1 में पद बढ़ाने की विज्ञप्ति के बाद परिणाम जारी करने की बात कही थी। वहीं विज्ञप्ति पिछले दिनों ही जारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक परिणाम को लेकर किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं है। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा का आयोजन हुए 5 महीने का समय पूरा हो चुका है। ऐसे में परिणाम में लगातार हो रही देरी के चलते अभ्यर्थी परेशान है। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि जल्द से जल्द परिणाम जारी करते हुए भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 11 मई को दस्तावेज सत्यापन का कार्य पूरा हो चुका है। पहले चरण में 11 मार्च से 27 अप्रैल तक दस्तावेज सत्यापन हुए। उसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से अनुपस्थित अभ्यर्थियों को डीवी के लिए 2 मौके और दिए गए थे। वहीं अब भर्ती में शामिल हुए अभ्यर्थियों ने 2 प्रमुख मांगों को उठाना शुरू कर दिया है। पहली मांग है कि भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रोविजनल मामलों को छोड़ते हुए भर्ती का परिणाम जारी किया जाए, क्योंकि दिव्यांग अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच में लग रहे समय के चलते भर्ती के लंबा समय लग सकता है। तो वहीं दूसरी मांग है कि भजनलाल सरकार की ओर से भर्तियों को लेकर किए गए फैसले को इसी भर्ती से लागू किया जाए। आपको बता दें कि भजनलाल सरकार ने बजट में घोषणा की है कि 1 साल में भर्तियों में खाली होने वाले पदों को वेटिंग से भरा जाएगा। ऐसे में चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती आने वाले समय में बड़ी संख्या में पद खाली होने का डर है। इसलिए अगर इसी भर्ती से नियम लागू होता है तो सैकड़ों अभ्यर्थियों के सरकारी नौकरी लगने का सपना पूरा हो सकेगा। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।